द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ कौन सा है? जो भौतिक चीजों को हाथ में लेकर जो आप यज्ञ करते हैं, आहुति डालते हैं। ज्ञान यज्ञ कौन सा है? कि आप सत्य को समझकर, सीख कर, उसके अनुसार आचरण करके जो यज्ञ करते हैं वो ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ क्या है? यज्ञ का मतलब है वो कार्य जो सृष्टि कल्याण के लिए हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि द्रव्य वाला जो यज्ञ होता है उसकी अपेक्षा जो लोग ज्ञान वाला यज्ञ करते हैं, मतलब सत्य को समझने की कोशिश करते हैं, सत्य को समझते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, दूसरों को उसके अनुसार आचरण करना सिखाते हैं, ये सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनके जितने भी कर्म होते हैं वो कैसे भी कर्म करें, बिना किसी एक्सेप्शन के, उनके जितने भी कर्म होते हैं वो सारे कर्म जो हैं वो ज्ञान की उस आहुति में ही समाप्त हो जाते हैं। उनका ना उनको कोई फल मिलता है, ना उसका उनको कोई दंड मिलता है, बिकॉज वो अपने लिए कर ही नहीं रहा है, वो सृष्टि कल्याण के लिए कर रहा है। और जब आप सृष्टि कल्याण के लिए कर्म कर रहे हो और उसमें किसी 2-4 आदमी को कुछ कष्ट हो जाता है तो दंड की श्रेणी में नहीं आता, बिकॉज यू हैव टू लुक फॉर द मासेस। भगवान सृष्टि कल्याण चाहते हैं। सृष्टि कल्याण में अब जैसे एक शरीर है तो किसी को कैंसर हो जाता है तो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं बचाने की, नहीं बचता है तो उसका एक वो अंग काट देते हैं। तो वो अंग काट के क्या आपने अधर्म किया? नहीं, क्योंकि आपको शरीर बचाना था, इसलिए आपने वो जो कुछ अंग थे वो काट दिए। उसी तरह से सृष्टि कल्याण का जब कार्य हो रहा होता है तो अगर उसके बीच में कुछ ऐसे अंग जो कैंसर हैं उनको काट दिया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका दंड नहीं लगता। और ये चीज भगवान इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके सारे कर्म जो है वो समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन को यहाँ पे ये टेंशन थी कि मुझे पाप लगेगा कि मैं गुरु को की हत्या करूंगा, मैं अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम इसकी टेंशन मत लो, ये जो छोटे छोटे तुम्हारे पाप हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम एक्चुअली सृष्टि कल्याण के लिए कार्य कर रहे हो। अगर तुम इनसे युद्ध नहीं करोगे, अगर अभी इनका अंत नहीं करोगे तो इनसे जो संतानें जन्म लेंगी और आगे जो इनसे राजा आएंगे, जो अगली जनरेशन आएंगे और जो राजा बनेंगे वो सारे बलात्कारी बनेंगे, वो स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले बनेंगे। जबकि एक क्षत्रिय का कर्तव्य स्त्रियों पर अत्याचार करना नहीं है, उनकी सुरक्षा करना है। राइट? तो इसलिए उन्होंने बताया कि इन छोटी छोटी चीजों में मत पड़ो, ये सब कर्म शून्य हो जाते हैं जब आप सृष्टि कल्याण के लिए बड़ा कर्म करते हो। तो आपसे छोटी मोटी गलतियां होती हैं, दे ऑल आर नलिफाइड।